तुम्हारा जो बचपन में खिलौना था, अब तुम्हारा विवाह हो गया, तुम देश की बड़ी कवियत्री हो, घर जाती हो, वो खिलौना रखा रहता है, तुम्हारी माँ ने रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसके बचपन का स्पंदन है, मेरे राम के बचपन का स्पंदन है। और दूसरा, सभी आध्यात्मिक चेतना से गंभीर इतने लोग नहीं होते कि वो त्रिकुटी में ध्यान करें और ईश्वर का ध्यान कर लें। बहुत सामान्य लोग भी होते हैं जिनका विग्रह में ही आस्था है। भगवान तो अमूर्त है, लेकिन लौकिक लोगों के लिए भगवान उपस्थित हो, इसी के लिए मूर्ति का विधान है। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक वो पत्थर है। लेकिन एक बार मनुष्य ने अपनी आस्था, अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व उस पत्थर के टुकड़े में आरोपित कर दिया संस्कारों के साथ, उसके बाद वो ईश्वर है, भगवान है। तो ये तो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये तो भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य था कि इतने वर्ष हुए, और इसीलिए आज पूरे विश्व के 200 करोड़ लोग स्पंदित हैं इसके लिए। उनमें से बहुत कम लोग अभी आ पाएंगे, धीमे धीमे लोग आएंगे, लेकिन लोगों का एक सपना, युवाओं का, बच्चों का, ये सपना कि एक बार वो मंदिर जहां भगवान का जन्म हुआ उस स्थल पर ये हो, तो अब जन्म जन्मांतर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बड़ी आस्था का है। चाचा, अभी आप जो कह रहे थे कि यदि राजा राम जैसा हो तो उनका हर संकल्प पूरी प्रजा मानती है। अभी आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो गया और ये जनता का संकल्प हो गया? देखिए, राजा राम जैसा हो तो उसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा अपनी स्वीकार्यता और अपनी सहजता, क्या कोई विश्व में लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष है जो शपथ ग्रहण के बाद माइक से ये कह दे कि जो अनीति कुछ भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। भगवान ने इसी अयोध्या जी में जब राज्याभिषेक अपना उनका हुआ तो उन्होंने कहा, देखो भैया, अगर मैं भी कोई अनीति करूं ना तो मोहि बरजो, मतलब रोक देना, ज्ञान मत देना, मेरा हाथ पकड़ के रोक देना कि हे राजा, गलत कर रहे हो। और कैसे? भय बिसराई। तो जो राजतंत्र का सूत्र है, चित्रकूट से भरत दो चीज लेकर लौटे। एक लेकर लौटे भगवान की चरण पादुकाएं, और एक लेकर लौटे नीति का ज्ञान।